हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपका आपके अपने इको गुरु चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरीज ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि जो थ्योरी है कंजम्पशन फंक्शन की, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी थ्योरेटिकल कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इन चारों थ्योरी के अंदर डिफरेंस क्या है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, थ्योरीज क्यों आई। अब देखिए जो केन्ज है, केन्ज से स्टार्ट होती है इनकी थ्योरी। केन्ज ने क्या बोला कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या है, एक तरीके से C = C0 + BY है, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है एक तरीके से ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर, एक तरीके से जो इनकम जो चेंज होती है एक हमारी MPC के ऊपर यानी कि B के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए वो तो ये बात कहकर चले गए, उसके बाद बहुत सारी स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि C0 = BY ना होकर, देखिए यहाँ पर कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, केन्ज ने कहा कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन है C0 + BY। इसका मतलब होता है कि शॉर्ट रन में जो हमारी APC है वो ग्रेटर देन रहेगी MPC से। अब इन्होंने तो ये बात बोल दी, इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि ये शॉर्ट रन है। ये दूसरे जो इकोनॉमिक्स था जिन्होंने इनको स्टडी किया, तब यहाँ पर कंक्लूजन निकला कि ये जो बात है वो सही तो है, लेकिन अल्पकाल के लिए वो सही है, थोड़े समय के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि 1930 के लास्ट में और 1940 के मिड में कुछ स्टडी की गई क्रॉस सेक्शन डेटा के ऊपर और टाइम सीरीज डेटा के ऊपर। अब आप देखिए दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है और टाइम सीरीज क्या होता है। जब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की तो उसका मतलब होता है टाइम एक होता है, वेरिएबल अनेक होते हैं। जब हम बात करते हैं टाइम सीरीज की तो यहाँ पर टाइम अनेक होते हैं और जो वेरिएबल होता है वो एक होता है, यानी कि हम किसी एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके ऊपर स्टडी किया और फिर इन जो भी जितनी भी रिसर्च की गई यहाँ से प्रूफ किया गया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को, जिसको हम आगे चलकर बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। जो कि यहाँ पर देखोगे कि जो स्मिथ है और एक तरीके से जो टोबिन है, इन्होंने फिर इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को। इन्हीं को कंजम्पशन के जो केन्स के जो व्यूज हैं उन्हीं को आगे वो लेकर चले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में। फिर होता क्या है कि स्टार्टिंग में केन्स आते हैं और केन्स ने कहा कि APC ग्रेटर देन MPC। अब ये बात हो गई। उसी के बाद कुजनेट्स ने रिसर्च किया US के अंदर 1946 में, 1869 से 1938 का डेटा लिया, 1869 से 1939 तक का डेटा लिया और वहां पर पाया गया कि जो लोगों का जो कंजम्पशन है वो एक तरीके से लगभग जो उनकी इनकम चेंज होती है वो लगभग उस इनकम चेंज हुई का 0.9 या 0.89 जो है कंज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले केन्स आते हैं, केन्स कहते हैं कि APC ग्रेटर देन MPC, बट कुजनेट्स आते हैं वो कहते हैं कि APC = MPC होती है। अब यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। जो मैंने आपको पहले बोला उसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए, तो यहाँ पर फोकस कीजिए कि जो केन्स है वो कहते हैं कि APC ग्रेटर देन MPC, और जो फिर कुजनेट्स हैं जिन्होंने 1946 में US का जो डेटा स्टडी किया कि 1869 से 1938 का जो डेटा लिया, वहां पर पाया गया कि APC = MPC। अब दोनों की बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। अब जब दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो इन्हीं को आगे बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने स्टडी किया, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड स्मिथ है, उन्होंने देखा 1955 में और ये पाया कि हाँ ये जो बात है दोनों की अपनी जगह वो सही है। जब ऐसे बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने बताया कि जो गोल्ड स्मिथ है उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि जो ये केन्स का APC ग्रेटर देन MPC वाला जो फंडा है ये शॉर्ट रन का है और जो APC = MPC है ये लॉन्ग रन का है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो केन्स है वो शॉर्ट रन की बात करते हैं, वो बात करते हैं सही, बट वो शॉर्ट रन की बात करते हैं। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने क्या कहा कि वो क्या जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में क्या है APC = MPC। फर्स्ट आती है हमारी एब्सोल्यूट जो इनकम हाइपोथेसिस है, या आप देखोगे एब्सोल्यूट इनकम जो हाइपोथेसिस है फर्स्ट ये आता। इसमें जो भी केन्स की बातें हैं उन्हीं को एक्सटेंड किया गया है। अब इसके बाद आती है हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। जो देखो यहाँ पर जो ये एक तरीके से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है ये डिपेंड करती है आपकी करंट डिस्पोजेबल
इनकम के ऊपर। जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, यदि आप एक तरीके से पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को अगर माइनस कर देते हो, पर्सनल इनकम में से यदि डायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देते हो, तो आपकी डिस्पोजेबल यानी कि खर्च करने योग्य आय आपकी निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कि जो केन्स की जो ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो निकल कर आई, इसमें के अंदर क्या है कि ये मानकर चलते कि आज का जो हमारा कंजम्पशन है वो आज की इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दूसरी बात है, इस थ्योरी के अंदर वो मानकर चलते हैं कि हमारा कंजम्पशन जो है दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हम किसी को देखकर अपने कंजम्पशन में छेड़छाड़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर अपने पड़ोसी को एक तरीके से BMW लिए हुए देखा तो आप भी सोच रहे हो कि मैं BMW लूंगा। नहीं, आपके पास अगर स्विफ्ट है तो आप उसी में अपना काम चला रहे हो। आप किसी से भी एक तरीके से इस तरीके से इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। यहां पर केन्स ने कहा कि जो हमारा जो कंजम्पशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि डिपेंडेंट तो है ही, साथ में रिवर्सिबल है। देखो, इन्होंने बोला कि इनकम इंक्रीज करती है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है। इन चीजों को जानने के लिए आप जो थ्योरी है, एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एक कंजम्पशन फंक्शन, वो दोनों ही वीडियो आप एक बार देख लीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चक्कर है, किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। इस थ्योरी को देखने, इन थ्योरीज को देखने से पहले प्लीज वो वीडियो आप देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हम यहाँ पर ये करवा रहे हैं वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके। तो देखिए, जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, यह हाइपोथेसिस क्या कहता है? यह हाइपोथेसिस कहता है यहाँ पर कि जो हमारा कंजम्पशन है वो करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो दूसरे के कंजम्पशन से इंडिपेंडेंट है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता, पर जब इनकम फॉल करती है, इनकम डिक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करता। यह क्या हुआ कि रिवर्सिबल है, एक तरीके से रिवर्सिबल हुआ। अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। जब इन्होंने ये बात बोली तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आता, और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंदर जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वहां पर बताया जाता है कि नहीं, जो हमारे डजनबरी हैं उन्होंने उसको दिया है, वो कहते हैं कि नहीं, इन दोनों ही अजम्पशन को वो क्या कर देते, कट कर देते, रिलैक्स कर देते। और वो कहते हैं यहाँ पर कि ना तो हमारा कंजम्पशन ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा कि हमारा जो कंजम्पशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। बात भी सही है। आप देखिए, आप कहीं पर भी किसी को कुछ पहने हुए देखते या किसी ने कुछ नया घर बनाए हुए देखते या किसी को भी इस तरीके से देखते जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो आपका भी मन करता है ना कि हम क्या करें, हमारी भी ऐसी लाइफ हो, तब उनको फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमारा जो कंजम्पशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिपेंड है हमारे जो पड़ोसी हैं, हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के ऊपर। तो ये चीज उन्होंने बोली। दूसरा इन्होंने बोला, इसको उन्होंने बोला एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर डजनबरी इफेक्ट, आप इसको बोल सकते हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव होता है, आप कहीं भी जाइए, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जैसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप हाई सोसाइटी में रहते हैं तो आप उन तक जाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनसे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। यही होता ना कि हमारे पड़ोस में अगर किसी ने कुछ लिया या हमने किसी को कुछ पहने हुए देखा तो हमारा भी मन करता कि मैं इससे भी अच्छा करो। तो यही बात है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड है, हमारे अंदर भी वही है कि जो हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव के अंदर आ जाते हैं कि लोगों के जो जिस तरीके का उनका व्यवहार है उससे हम प्रभावित होते हैं। दूसरी बात है कि केन्स ने कहा कि रिवर्सिबल है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। पॉजिटिव तो है, इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन भी इंक्रीज, इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन तो पॉजिटिव है, बट वो कैसा है, एक तरीके से नॉन रिवर्सिबल है। यहाँ पर डजनबरी ने अपनी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है उसमें बता, उन्होंने कहा कि जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है, एक बार देखो आप पीक पर पहुंच जाते हो, आपकी सैलरी पहले 10,000 रुपये थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर आपकी 1 लाख हो गई, फिर आपकी 2 लाख हो गई। अब आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा दिया और अब बहुत मतलब हाई लेवल पर आप एक तरीके से चले गए हो। उसी दौरान कोरोना आ जाता है और कोरोना के कारण से आपका बिजनेस जो हो एकदम से डाउनफॉल हो जाते हैं, यानी कि आप नीचे चले जाते हो। नीचे जाते ही आपकी जितना भी
आपने आज तक अर्न किया था वो सारा डूब जाता है। तो देखिए आज अपने सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन क्या है, बहुत हाई लेवल की, लोग आपको जानते हैं कि वो अच्छे खासे एक रिच पर्सन है और उनके पास ये भी चीज़ है, उनके पास ये भी चीज़ है। तो लोगों को आप दिखाओगे थोड़ा ना कि आज मैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल मैं डूब गया हूँ, तो आज के बाद मैं क्या करूँगा, कि आज तक तो मैं होटल्स के अंदर खाना खाता था या इधर उधर घूमता था, बहुत ज़्यादा मैं एक तरीके से ट्रैवल करता था, घूमता था, फिरता था, सारे इंजॉय करता था। और आज ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आज हम इतने डाउन चले गए हैं, तो कल तो हमने शाही पनीर के साथ हम खाना खा रहे थे और आज हम नमक मिर्च के साथ खाना खा रहे हैं। हाँ देखो, इनकम गिरने से आपका कंजम्पशन गिरेगा तो, बट उतना नहीं जितनी की इनकम। तो आपने देखा कि जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है उसने दोनों ही जो अजम्पशन थी, जो केन्स की, जो उन्होंने लेट की हुई थी, वो क्या हुआ, एक तरीके से मतलब उनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा कि हम डिपेंड भी करते हैं और हमारा कंजम्पशन रिवर्सिबल भी नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर इनकी एक और है, जो उन्होंने कहा था कि जो हमारा करंट कंजम्पशन है वो करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि जो केन्स है तो उन्होंने बता दिया कि हमारा करंट कंजम्पशन जो आज हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी करंट इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि हम अपनी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचती है वो होती है, उसको हम आज की इनकम, आज का जो कंजम्पशन आज की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में कहा कि नहीं, हमारा जो एब्सोल्यूट इनकम, देखो दो डिफरेंस है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। जब आप बात करते हो एब्सोल्यूट की तो आप किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं करते, जब आप बात करते हो रिलेटिव की तो आप कंपेरिजन कर रहे होते हो। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया कि जो आज का जो हमारा कंजम्पशन है वो आज की इनकम के ऊपर नहीं, बल्कि जो पास्ट वीक इनकम है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। मान लिया जाए कि आज आपको जॉब मिल जाती है और जॉब मिल जाती है अच्छी खासी, कि आपकी जो सैलरी है वो एक तरीके से लाख प्लस है, यानी कि एक तरीके से 2 लाख है या 3 लाख है, जितना भी आप मान सकते हो, आपकी अच्छी खासी सैलरी है और आपके बैंक में कुछ नहीं है, अभी आपने जॉब मिली है और उससे पहले आपके पास सिर्फ ऐसा था कि आपको खाना भी मुश्किल से मिलता था, और एक ऐसा है जिसके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है, अच्छे खासे प्लॉट पड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं पर कुछ भी मतलब घर बनाकर रेंट पर दिया हुआ है और वो कमा रहे हैं आपसे आधा, यानी कि 50,000, या फिर आपके बराबर ही आप मान सकते हो कि 1 लाख रुपए कमा रहे। आपका कंजम्पशन उनके कंजम्पशन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बैक है और आपकी बैक नहीं है। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में आपने देखा कि जो हमारा कंजम्पशन है एक तरीके से वो डिपेंडेंट भी है, दूसरा क्या है, एक तरीके से नॉन रिवर्सेबल भी, यानी कि रिवर्स नहीं करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो हमारे कंजम्पशन है वो पास्ट की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चलिए चलते हैं हम, जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो दिया हमारे मिल्टन फ्रीडमैन ने। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो कहते हैं कि देखो नहीं, जो हमारी इनकम होती है वो 2 तरीके की इनकम होती है, एक होती है परमानेंट इनकम, एक होती है टेम्परेरी इनकम। इसी प्रकार से उन्होंने कंजम्पशन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि एक होता है हमारा परमानेंट कंजम्पशन, एक होता है टेम्परेरी कंजम्पशन। परमानेंट कंजम्पशन का परमानेंट इनकम के साथ ही संबंध है, बाकी और किसी के साथ यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं। देखो कितने यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको थोड़ा लाइटली मत लेना, ये सारी चीजें आपके नेट का जो पेपर आता है उसमें पूछी जाती हैं। स्टेट का जो आप पेपर देते हो, कहीं पर भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे आप थ्योरेटिकल देते हो, चाहे आप एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप देते हो, चाहे सब्जेक्टिव टाइप देते हो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारा रेलिवेंट मैटर है। ऐसा नहीं है कि सारा मैं यहाँ पर आपको फ्रॉड बोल रही हूँ, बिल्कुल सारा का सारा ऑथेंटिक है। तो आप इस चीज पर विश्वास करके हर चीज को क्या कर सकते हो, इन चीजों, इस जो मैं आपको बोल रही हूं उनको सुनकर आप इजी तरीके से अपनी थ्योरी से अपने नोट्स बना सकते हो। तो यहां पर देखिए मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो कहते हैं कि इनकम हमारी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक हमारी परमानेंट इनकम है और एक हमारी टेम्परेरी इनकम है। जो हमारी परमानेंट इनकम है और जो हमारा परमानेंट कंजम्पशन है वही एक दूसरे से संबंधित है। ना तो परमानेंट इनकम का टेम्परेरी कंजम्पशन के साथ कोई संबंध है, ना ही परमानेंट कंजम्पशन इनकम का टेम्परेरी इनकम के साथ कोई संबंध। टेम्परेरी इनकम का यहाँ पर मतलब है कि ऐसी इनकम
ऐसी इनकम जो कि आपको कहीं पर लॉटरी लग गई या एक तरीके से कहीं पर आप जहां पर जॉब करते हो आपको बोनस दे दिया गया, तो टेम्परेरी कभी कभी जब वो इनकम बढ़ जाती है तो उसके तो इन्होंने किसी का रिलेशन नहीं बताया कि आपस में इन्होंने कहा कि सारे किसी का कोई रिलेशन नहीं है। और जो टेम्परेरी इनकम हो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों तरीके की हो सकती है। मान लिया जाए कि आपने कहीं पर सट्टा लगाया तो वहां पर हो सकता है कि आपका जो पैसा आपने लगाया वो बिल्ले डूबे तो नेगेटिव में चले जाओगे आप। हो सकता है कि मतलब जितना लगाया उतना ही आ जाए तो जीरो भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लॉटरी के अंदर आपको इनकम भी मिल जाए तो पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद 3 थ्योरी के बाद आती है हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो कहती है कि ना आज जो हम कंज्यूम करते हैं ना वो हमारा एक तरीके से पूरी आज हमें कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं कि विरासत में हम कुछ भी लेकर नहीं आए, किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आज हमारा जो कंजम्पशन है वो जो हम कंज्यूम करेंगे वो हमारी पूरी लाइफ की इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरी लाइफ हम कितना अर्न करने वाले हैं। यहाँ पर प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ दिए हुए मान लिए गए हैं ताकि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके ऐसा क्यों होता है थ्योरीज अंदर इसलिए माना जाता है जो भी वो लेट करके चलते, क्योंकि अगर उनको आप वेरिएबल को अगर आप छोड़ दोगे वो जो उन्होंने कांस्टेंट माने आप उनको चेंज मान लोगे तो आप उस थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाओगे। यही सुंदरता है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, यही तो चीजें हैं। वो आपको यही तो सिखाते कि वेरिएबल है उनके साथ रिजिड मत होइए, आप आराम से उनको रिलैक्स रखिए। जहां पर आपको जरूरत है पकड़ने की पकड़ लीजिए, जहां पर छोड़ने की जरूरत है छोड़ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक तरीके से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है। देखिए एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से पहले एक बार थोड़ा सा जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये डायग्राम जो है वो दिखाता आपको शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन का क्या मतलब है, मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो उनमें सब कुछ क्लियर किया हुआ, फिर भी मैं दोबारा आपको एक बार बता देती हूँ कि C=C0+BY ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये होता है आपका इनकम के साथ जो चेंज होगा, चेंज होने के कारण से इनकम में जो चेंज आएगा, यानी कि एपीसी और एमपीसी। ये आपका एक तरीके से एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कंजम्पशन है, और डिवाइड बाय इनकम, यानी कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज आया। ये वो कंजम्पशन है जब आपकी इनकम जीरो होगी। यहाँ पर जीरो करके देख लीजिए, इनकम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो सी नोट फिर भी करते रहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में जैसे ही कोरोना आया तो उस टाइम पर कुछ लोगों जिनके पास जो डेली वेजेस पर काम करते थे उनके पास पैसे नहीं रहे, तो अब जब उनके पास पैसे नहीं रहे तो उनको तो कंज्यूम तो करना, कम से कम दाल रोटी तो वो खाएंगे। जब दाल रोटी खाएंगे तो इसके लिए क्या, कहीं से उधार ले लिया उन्होंने, कहीं से उधार लिया, तो ये इतना जो कंजम्पशन है वो इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में होगा ही होगा। फिर आपने देखा था कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती गई वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज करता गया। फिर आपने देखा कि जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते वहां पर सेविंग जीरो हो जाती है। ये सारा चीजें मैंने वीडियो में बताई हुई है। फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ एमपीसी और एपीसी। देखिए ये आपकी एक तरीके से इनकम होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, या तो आप कंज्यूम करते हो या फिर सेव करते हो, या तो आप कंज्यूम करते हो या सेव करते हो। अगर आपकी इनकम में चेंज होता है तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा, और एक तरीके से किसके अंदर भी चेंज होगा, सेविंग में भी चेंज होगा। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी एपीसी, एक होती है आपकी एमपीसी। एपीसी अगर एपीसी प्लस एमपीसी, सॉरी एपीसी प्लस एपीएस दोनों एक दूसरे के मतलब वन के इक्वल होती हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो एमपीसी है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, देखो एपीसी प्लस एपीएस दोनों वन के इक्वल होती है, यही लिखा था मैंने। अब है कि एमपीसी प्लस एमपीएस वो भी दोनों एक दूसरे के यानी कि वन के इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ कंज्यूम करते हो कुछ सेव करते हो, टोटल किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। ये इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, जो एपीसी होती है ये होती है सी डिवाइड बाय वाई, और जो एपीएस होती है वो होती है सी डिवाइड बाय एस।
एस डिवाइड बाय वाई, यानी कि सेविंग डिवाइड बाय इनकम। ये होती है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, और ये होती है आपकी चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई। इस तरीके से कि इनकम में चेंज होने से आपके कंजम्पशन और सेविंग में कितना चेंज आया। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ओ एक्सिस पर इनकम को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन को लिया है। ये हमारा कंजम्पशन का पॉइंट है सी इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई। ये हमारी इनकम है कि जब हमारी इनकम जीरो है तब भी हम सी नोट के बराबर, यानी कि इनकम जीरो तब भी हम इतना कंज्यूम करते हैं। जब हम ए पी सी निकालेंगे तो सी डिवाइड बाय करेंगे। देखिए अगर हम ओ वाई नोट हमारी इनकम है, ओ वाई नोट हमारी इनकम है और ओ सी टू हमारा अगर कंजम्पशन है तो ये आपकी ए पी सी है। अगर यहाँ पर आप ए पी सी निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे स्टार्टिंग में कि ओ वाई नोट आपकी इनकम है और इस इनकम में से ओ सी नोट आप कंज्यूम करते हो, टोटल इनकम में से आप इतना कंज्यूम करते हो। उसके बाद यदि आपकी इनकम चेंज हो जाती है, वाई नोट से वाई वन हो जाती है, तो आप क्या करोगे, यहां पर ऐसे करोगे कि वाई वन माइनस वाई नोट, तो किसके आएगा, चेंज इन इनकम। तो इसलिए ये इनकम में इतना चेंज हुआ। उसी प्रकार से C1 माइनस सी नोट करोगे, C1 माइनस सी नोट, तो ये कंजम्पशन में चेंज हुआ। अब देखिए जब चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई करते हैं, तो चेंज इन सी डिवाइड बाय जब चेंज इन वाई करते हैं तो वो क्या निकल कर आता है, एमपीसी। तो ये तो आपकी इनकम में चेंज होने से जो कंजम्पशन में चेंज आ। अगर यहीं पर इसी इनकम के साथ अगर आप एपीसी निकालना चाहो तो निकाल कर देख लीजिए। इस पॉइंट पर ये तो ये थी पहले वाली, अगर आप दूसरे पॉइंट पर निकालते हो तो अब आपकी इनकम है ओ वाई वन, यानी कि ओ वाई वन आपकी इनकम है और ओ सी वन आप कंजम्पशन करते हो। तो टोटल इनकम में से आपका जो कंजम्पशन है इतना, लेकिन एपीसी तो इतना है और एमपीसी देखिए आप वाई नोट वाई वन, यानी कि ये वाई नोट वाई वन जो है, वाई नोट वाई वन आपकी इनकम में चेंज हुआ, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, सी नोट सी वन। तो यहां पर आप देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला टोटल वाला लार्ज है या फिर ये वाला लार्ज है, ये वाला लार्ज है। तो आप देख पा रहे हो ना, तो इसलिए बोला गया कि शॉर्ट रन के अंदर जो एपीसी होती है वो एमपीसी से ज्यादा होती है। इसके बाद आप देखिए कि जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने स्टडी किया और पाया कि जो हमारी एपीसी है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में ये निकल कर आया, लॉन्ग रन में फिर उन्होंने बताया कि जो हमारी एपीसी है वो क्या होती है, इक्वल टू एमपीसी होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि देखो ये इनकम है, इस इनकम का लगभग आप 90% या 0.89% आप कंज्यूम कर लेते हो। तो इस पॉइंट पर ये बताया कि ये हमारे एक तरीके से जो हमारी ये आपका ये इनकम है, उसके बाद ये आपका कंजम्पशन है, उसके बाद यदि आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो ये बताते हैं कि जो आपका कंजम्पशन जितने से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उसी हिसाब से आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पर आप देखोगे कि जो एपीसी और एमपीसी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके अंदर आप ध्यान रखोगे कि जो केन्स का जो ओरिजिनल है, केन्स का ओरिजिनल उन्होंने ये डायग्राम दिया, उनका है नॉन लीनियर इस तरीके से। इसका मतलब है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे आपकी जो एपीसी वो डिक्लाइन करती है। इनकम इंक्रीज करने पर एपीसी जो अगर मान लिया जाए कि C डिवाइड बाय वाई है, अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो बढ़ी हुई इनकम बहुत ज़्यादा जब इनकम हो जाएगी तो उसको आप बचत करना स्टार्ट कर दोगे, तो जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज करेगी उतनी ही ज़्यादा एपीसी आपकी डिक्लाइन करेगी। ये एपीसी है तो ये डिक्लाइन कर जाएगी। दूसरी बात क्या है, ये अगर करव है इस तरीके का तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे आपकी एपीसी और एमपीसी दोनों डिक्लाइन करते हैं, बट जो एपीसी जो है फिर भी ज़्यादा रहती है एमपीसी से, यानी कि दोनों गिरते हैं इनकम के बढ़ने से, लेकिन एमपीसी क्या है फिर भी वो कम रहती है और एपीसी, क्योंकि एपीसी जो टोटल को शो करती है। इसके बाद आप देखिए जो इन न्यू केन्जिन या जो केन्ज के जो फॉलोअर हैं उन्होंने बताया कि एक तरीके से हम इसको करव की शेप ना देकर हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं कंजम्पशन को इस तरीके का। तो ये देखो स्लोप क्या है, इसका कांस्टेंट है। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये बोर्ड देख रहे हो आप, इसके अंदर चाहे आप इतना देखो, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एरिया और इस वाले एरिया, या मान लिया जाए कि एक ही उस पर है एक ही बोर्ड पर है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा, आप बोलोगे दोनों का एक समान ही है, यहाँ पर तो इन्फिनिटी स्लोप है। तो आपने क्या देखा कि जो यहाँ पर है एक तरीके से ये जो है यहाँ पर एमपीसी, यानी कि एमपीसी है यहाँ पर स्लोप कंजम्पशन करा हुआ जो स्लोप है जो बी है, यानी कि जो सी नोट बी ये बी वाई है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ये करा आपको दिखाता कि एपीसी इंक्रीज करेगी, जब इनकम इंक्रीज करेगी तो एपीसी जो है वो
डिक्लाइन करेगी, बट एमपीसी आपकी कांस्टेंट रहेगी और एपीसी ग्रेटर देन रहेगी। बट हुआ क्या, आगे चलकर इन्होंने बताया कि एपीसी जो और एमपीसी है वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही पाई गई लॉन्ग रन में। तो आप देखोगे सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ही एक ऐसा हाइपोथेसिस है चारों थ्योरीज के अंदर जिसके अंदर एपीसी जो है वो ग्रेटर देन है एमपीसी से। आप बार बार पढ़ते हो और समझ नहीं पाते हो कि किस में क्या बोला गया। सब में यही तो बोलते कि एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी, एपीसी इक्वल टू एमपीसी। डिफरेंस ये है कि वो आपको सिर्फ कोरिलेट करते हैं कि शॉर्ट रन में ये होता है, लॉन्ग रन में ये होता है। जब नेट के पेपर में क्वेश्चन नेट का जो एग्जाम आप देते हो या कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं कि जो केन्स की जो थ्योरी है उसमें क्या है, एपीसी ग्रेटर देन है या एमपीसी, या फिर आपको ये करव देकर पूछ लेंगे जो करव था, या फिर एक तरीके से कांस्टेंट वाला पूछ लेंगे जहां पर एमपीसी जो है कांस्टेंट, या फॉर्मूले के अंदर कुछ भी पूछ लेंगे कि ऐसा पूछ लेंगे कि C इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देंगे, आप इसको निकालो, या फिर सी नोट क्या है, अगर ये वैल्यू दी गई है तो ये क्या रहेगी। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एक तरीके से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है। देखिए इस थ्योरी को जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, पहले देखिए जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहाँ हम इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप बताओगे कि जो हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है हमारी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, यानी कि इसका फंक्शन है। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, यानी कि पर्सनल इनकम में से यदि आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आती है जो कि खर्च करने योग्य आय होती है। अब इसके बाद देखिए आपने, और ये डिस्पोजेबल इनकम कौन सी है, करंट इनकम है, यानी कि करंट इनकम जो आज का करंट का कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी करंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, अगर इनकम डिक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करता है, यानी कि रिवर्स है, रिवर्सेबल है इनका कंजम्पशन फंक्शन। बट आप देखिए इन्हीं दोनों अजम्पशन को आगे जो हमारे एक तरीके से जो डजनबरी है वो इन दोनों ही अजम्पशन को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। आइए आपने ये देख लिया कि जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है यहाँ पर हमारा कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है। आपने देखा कि हमारा कंजम्पशन जो है वो करंट इनकम, करंट डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन रिवर्सिबल है। बस यही चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। और एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी है कि यहाँ पर जो एपीसी है वो क्या है, ग्रेटर देन एमपीसी है, और एमपीसी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए शॉर्ट रन में एमपीसी चेंज नहीं होती, मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम होती है वो चेंज होती है एक तरीके से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने पर। आप देखोगे यूएस की इकोनॉमी को स्टडी करोगे तो उनकी एमपीसी जो है लगभग 300 सालों के बाद उनकी जो एमपीसी है वो चेंज हो पाई, यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपकी एमपीसी भी चेंज हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि टोबिन ने यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन को एक तरीके से ऊपर शिफ्ट होने के कुछ कारण बताए। टोबिन ने बताया कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है यहाँ पर आप ले सकते हो कि ओ एक्स पर हमने यहाँ पर हमने इनकम को लिया है और यहाँ पर हमने कंजम्पशन को लिया है। ये हमारी इनकम है और ये हमारा कंजम्पशन है। हम ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। सी नोट हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारा कंजम्पशन सी इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई है। अब देखिए आप ये ठीक है। अब यहाँ पर टोबिन ने जो कंजम्पशन फंक्शन है इसको शिफ्ट कैसे होगा, उन्होंने एक तरीके से डेटा लिया जो ब्लैक लोग और जो व्हाइट लोग यानी कि निग्रो और श्वेत लोगों का। उन्होंने देखा कि जब उनकी होल्डिंग, जब उनके एसेट इंक्रीज हुए तो उनका कंजम्पशन का लेवल भी इंक्रीज हो गया, यानी कि शिफ्ट कर गए वो एक कंजम्पशन से दूसरे कंजम्पशन के पैटर्न पर। तो आप ये सही बात है, यहाँ पर इनकी बात भी सही है कि आप देखते हो कि जब हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करता, जब हमारी इनकम या एसेट, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पहले नहीं थी, अब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हमारा कंजम्पशन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, हम शिफ्ट कर जाएंगे एक से दूसरे पर। तो ये देखो ये ऑटोनोमस है ना, जितने भी ऑटोनोमस फैक्टर होते हैं वो शिफ्टिंग देते हैं। सी नोट कैसे चेंज हुआ, इनकम के चेंज होने से जो टोटल इनकम आपकी चेंज हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि शिफ्टिंग, अब दो इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती है, एक होता स्लोप, एक होता एक तरीके से ऑटोनोमस फैक्टर। ऑटोनोमस फैक्टर
हमेशा शिफ्ट करते, यानी कि एक कर्व से दूसरे कर्व पर शिफ्ट हो जाते हो। और जो स्लोप होता है सिर्फ स्टीपनेस और फ्लैटनेस को, या तो आप बिल्कुल उसका ढलान ज्यादा हो जाएगा डायग्राम का, या फिर वो फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके का दिखाता है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार इन्होंने ऑब्जर्व किया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने देखा कि जैसे ही वॉर खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार का आपको पता है कि 1939 से 45 तक चली, तो 1939 से जब वो 45 तक चली, तो जब वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद देखा कि बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर आई, कंज्यूमर को वैरायटी मिली, तो उसके बाद भी लोगों ने कंजम्पशन ज़्यादा किया। आप समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वैरायटी में अगर चीज़ें होती हैं तो आपका कंजम्पशन का लेवल बढ़ जाता है। फिर उन्होंने बताया कि अर्बनाइजेशन, जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, जितना ज़्यादा लोग शहरों में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्यों? देखिए, गाँव के अंदर जब आप रहते हो, मैं भी गाँव में रहती हूँ, जहाँ पर आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। आप देखोगे कि गाँव से जब आप शहर तक आपको जाना होता है, मान लिया जाए कि आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाता है, अब उसकी मेहमानबाजी करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मान लिया जाए कि आपको दही चाहिए, और दही की कोई भी दुकान अगर आपके गांव में नहीं है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप शहर जाओगे लेने के लिए, और नहीं इतनी ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है। और अब आप देखोगे कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपके पास इतनी वैरायटी होती है कि आप जो भी मर्जी उस टाइम पर ले सकते हो। जब आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें आपको दिखती हैं, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता। इसलिए जितना ज्यादा शहरीकरण होगा उतना ही ज्यादा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आप शिफ्ट कर जाओगे। पॉपुलेशन में यदि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनका परसेंटेज यदि बढ़ेगा, आप देखना कि आने वाले समय में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से, अब तो यूथ बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास ही है, और लेकिन यूथ जो है वो एक तरीके से अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। वो फालतू के कामों में लगा रहता है, इधर उधर वीडियो देखते रहते हैं, एक भी काम की चीज नहीं करते। तो आप क्या अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए ताकि आप अपने आप को यूटिलाइज कर पाओ। अब देखोगे आपकी पॉपुलेशन में यदि बूढ़े लोग बढ़ेंगे, यानी कि ओल्ड पॉपुलेशन यदि बढ़ेगी, तो आप देखोगे वो कमाएंगे नहीं बट खाएंगे तो सही, तो इसलिए भी हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो शिफ्ट कर जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर दो चीजें याद रखनी, एक ऑर्थर स्मिथ और एक टोबिन, दोनों ने ही इस थ्योरी को आगे दिया, उनका नाम यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। तो जब आपकी इनकम इतनी है तो आपका कंजम्पशन का लेवल इतना है। यदि आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, आप Y0 से Y1 पर पहुंच जाते हो, तो आपका कंजम्पशन का लेवल भी जो है वो Y0 एक तरीके से C0 से C1 पर आप पहुंच जाओगे। ये आपका कंजम्पशन का लेवल हो जाएगा, ये C1, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये शिफ्ट जो है, शिफ्टिंग जो हुई है यहाँ से यहाँ जो है, ये C0 के कारण से ऑटोनोमस फैक्टर इन चीज़ों के कारण से शिफ्ट हुआ। यही है आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। आइए अब हम करते हैं जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है। हेलो, अब हम करते हैं, देखिए रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है, आपने कर लिया कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है, उसी को एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। देखिए इस थ्योरी के अंदर आपको मैंने जो बताया है वही सिर्फ है, उसके सिवाय इसमें कुछ नहीं है। इसको जो दिया था वो जेम्स जो डजनबरी है 1949 में उन्होंने दिया। और जो केन्ज की जो दो अजम्पशन थी, एक उन्होंने क्या कहा था कि कंजम्पशन डिपेंड नहीं है, एक उन्होंने कहा था कि रिवर्सिबल है। इन्होंने कहा कि नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घटेगा, लेकिन उतने से नहीं जितने से हमारी इनकम घटी है। तो इसको तो हम बोलेंगे डिपेंडेंस को, तो इसको हम बोलेंगे डजनबरी इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और ये जो इरिवर्सिबल है, ये पास्ट पीक बोलोगे या फिर इसको रैचेट इफेक्ट बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये थ्योरी है ये दो चीज़ों के ऊपर बात करती है, एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है और एक आपका रैचेट या पास्ट पीक जो इफेक्ट है वो क्या है। जो पास्ट पीक इफेक्ट आपका वो ये है कि आपके जो अल्पकालीन जो उतार चढ़ाव होते हैं इनकम के अंदर, उसका कंजम्पशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, क्या इनकम घटती है तो कंजम्पशन घटता है या बढ़ता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। उपभोग ढांचों की जो सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे पूरी सोसाइटी का देखेंगे, किसी एक पर्सन की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, पूरी सोसाइटी को हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उनका जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो मैंने आपको बताया कि जो कंजम्पशन होता है वो हमारा डिपेंड होता है कि जिस
जिस तरीके से हमारे जो पड़ोसी हैं, जिस तरीके का उनका कंजम्पशन का लेवल है, हम भी चाहते हैं कि उनका हमारा जो कंजम्पशन का लेवल है उनके लेवल तक जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम तो उनसे भी आगे जाएं। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शनकारी प्रभाव या डजनबरी इफेक्ट। दूसरा है कि पास्ट पीक ऑफ इनकम या रेचेट इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है। जब आपकी इनकम डिक्रीज करती है तो जो आपका कंजम्पशन है वो डिक्रीज तो करता है, बट उतने से नहीं जितने से आपकी इनकम इंक्रीज करती है। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। हमने ओ एक्स पर हमने इनकम को लिया, ओ वाई पर हमने कंजम्पशन को लिया। ये हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। अभी आपने देख लिया कि हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है, और शिफ्टिंग की भी मैंने आपको बता दी किस कारण से शिफ्ट करता है। तो ये देखिए, जब हमारी स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम हमारा E1 है और हमारी ओ वाई नोट जो है इनकम है। अब देखिए, यदि हमारी इनकम इंक्रीज होकर वो हो जाती है वाई नोट से Y1, वाई नोट से Y1 यदि हमारी इनकम हो जाती है तो आप क्या करोगे, जो आपका कंजम्पशन है E से E2 पर पहुंच जाओगे, E1 से E2 पर पहुंच जाओगे। ये करें कि यदि हमारी इनकम E1 से गिरकर एक तरीके से Y नोट से गिरकर Y2 हो जाए तो हमें इसके अकॉर्डिंग टू केन्स कहाँ पर आना चाहिए, तो हमें इसके साथ आना चाहिए। लेकिन हम हमें इसके साथ आना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा था कि इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगा। तो जो ये लाइन है जो इसके साथ हमें मूव करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर ना आकर किसी कोई मान लिया जाए कि एच पॉइंट, देखो आपकी इनकम गिरी, आपके यहाँ इनकम गिरने से आपका कंजम्पशन गिरे तो होगा। इस पॉइंट पर अगर देखिए आप इतना कंज्यूम करते हैं तो आप इतना कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन इतना नहीं है जितनी कि आपकी इनकम में चेंज हुआ। ये आपका रेचेट इफेक्ट है। और मैंने आपको बताया कि ये जो थ्योरी है दोनों ही इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी करंट की इनकम के ऊपर भी और पास्ट की इनकम के ऊपर भी। तो इस आई होप कि आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे। और एक तरीके से एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर दो तरीके की इनकम होती है। एक तो मान लिया जाए कि आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो सबकी इनकम 5% से इंक्रीज कर जाए, तो तब भी जो टोटल एक तरीके से एपीसी रहेगी, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सेम कंजम्पशन बढ़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है रिलेटिव चेंज, तभी आपका कंजम्पशन बढ़ सकता है जब औरों के कंपेयर में आपकी एक तरीके से इनकम इंक्रीज हो जाए। अगर आप उनकी 5% से हुई, आपकी 15% से, तो आपका कंजम्पशन बढ़ सकता है। तो एक तरीके से जो सोशल यानी कि जो समाज की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में ये थ्योरी आपको बताती है, सोशल बिहेवियर किस तरीके का। आइए अब हम करते हैं जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, उसके बाद हम करेंगे जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। आइए अब हम बात करते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ये दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। आपको पता है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो क्या है, एक तरीके से मोनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स है। तो जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो कहते हैं कि जो हमारी मेजर्ड इनकम या जो इनकम होती है वो एक तरीके से दो इनकम में डिवाइड है। एक तो आपकी परमानेंट इनकम, दूसरा आपकी टेम्परेरी इनकम। ये जो परमानेंट इनकम होती है एक तरीके से ये मेन इनकम होती है। जो परमानेंट इनकम होती है, आप अपनी प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ किए बगैर जो आप कंजम्पशन करते हो, आपकी पहले वाली प्रॉपर्टी सेम रहती है, उसके ऊपर जो आपकी परमानेंट जो आपकी आय आ रही है, जहाँ से भी जो आपकी इनकम आ रही है उसका एक पार्ट आप कंज्यूम करते हो। पूरी इनकम को कंज्यूम नहीं करते, उसका एक पार्ट आप कंज्यूम करते हो। और एपीसी इक्वल टू एमपीसी का मतलब ये भी मत समझ लेना कि आपकी इनकम जितने से इंक्रीज होती है उतने से ही आपकी अगर 100 रुपये बढ़े तो 100 के 100 कंज्यूम कर ले, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी ऐसा है कि जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि एक परमानेंट पार्ट आप अपनी इनकम का कंज्यूम करते जाते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी इनकम है दो पार्ट में डिवाइड, एक टेम्परेरी इनकम जो लॉटरी लगी वहाँ से आई, एक जो आपकी जो कॉन्टिन्यूस जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो जो सैलरी है वो आपकी एक परमानेंट है, और अगर आपको बोनस मिलता है तो वो टेम्परेरी है। अगर मान लिया जाए एक तरीके से कोई भी त्यौहार आया, जैसे कि दिवाली पर जो मैक्सिमम जो है सैलरी के अंदर मतलब जो भी आपको बोनस दिया जाता है, या तो आपने कहीं पर कंपनी में अच्छा काम किया हो, वैसे भी मतलब दिवाली पर आपको जो बोनस मिलता, मान लिया जाए कि आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये, उन्होंने 10,000 रुपये दे दिया आपको, वो अब आपके हो गए 60,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपकी टेम्परेरी इनकम और 50,000 आपकी
परमानेंट इनकम है। यदि ये पूरे साल तक आपको मिलती रही, 50,000-60,000 उस टाइम पर मिले, नेक्स्ट मंथ भी, थर्ड मंथ भी, फोर्थ मंथ भी, तो आप देखोगे कि आपकी जो परमानेंट टेम्परेरी इनकम थी वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि लंबे समय तक जब आपको मिलती रहेगी। तो जो परमानेंट जो आपका कंजम्पशन होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक परमानेंट कंजम्पशन होता है, एक टेम्परेरी कंजम्पशन होता है। एक बार इन चीजों को समझने से पहले इसके अजम्पशन देख लीजिए कि जो हमारी परमानेंट इनकम होती है और तरीके से जो हमारी टेम्परेरी इनकम होती है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। और जो हमारी टेम्परेरी इनकम होती है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तीनों तरीके की हो सकती है। इसके बाद आप देखोगे कि जो आपका परमानेंट कंजम्पशन है और जो टेम्परेरी कंजम्पशन है, इनमें भी कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से जो आपका करंट कंजम्पशन है और जो आपकी जो टेम्परेरी कंजम्पशन है और जो टेम्परेरी इनकम है, इन दोनों में भी किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि जो परमानेंट कंजम्पशन है वो परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, यही इसकी मेन बात है। तो आप देखोगे कि जो परमानेंट इनकम है वो दो चीजों से निकल कर आई, एक आज कितनी इनकम है, एक पीछे कितनी इनकम थी हमारे पास। तो परमानेंट इनकम जो आपकी उससे बनती है। अब आप देखोगे कि ये परमानेंट कंजम्पशन जो है ये हमारी परमानेंट इनकम का एक फिक्स पार्ट हम इसके ऊपर कंज्यूम करते हैं या खर्च करते हैं। यह परमानेंट इनकम का वह पार्ट है जिसका कंजम्पशन किया जाता है। और परमानेंट इनकम हमारी दो इनकम के जोड़ से बनती है, करंट इनकम और पास्ट इनकम। आइए अब हम देख लेते हैं डायग्राम। ओ एक्स पर हमने इनकम को लिया है, ओ वाई पर हमने कंजम्पशन को लिया। ये हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन है और ये हमारे शॉर्ट रन कंजम्पशन है। यदि हमारी इनकम है इतनी, ई पर हम इक्विलिब्रियम में है, हमारी इनकम ओ वाई नोट है। यदि इनकम इंक्रीज होकर ओ वाई वन हो जाती है तो हमारा लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम चेंज होकर ई से ई वन पर हो जाएगा। और इस थ्योरी में भी क्या है कि एपीसी और एमपीसी आपके क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो आप देखोगे कि यहां से आप शिफ्ट कर गए कब, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम। यदि आप शॉर्ट रन की बात करते, यदि आप शॉर्ट रन की बात करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये होगा, यानी कि जितनी आपका जो कंजम्पशन है फिर क्या होगा, इस कंजम्पशन की बजाय कम इंक्रीज होगा, ये आपका कंजम्पशन का लेवल होगा। तो आपने देख लिया कि जो हमारी इन थ्योरी के अंदर जो है एक तरीके से जितनी भी थ्योरी हम अभी कर रहे हैं सिर्फ एब्सोल्यूट को छोड़कर बाकी सभी के अंदर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दो चीजों को दिखाया गया है। जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन है उसमें क्या शॉर्ट रन में ये बताएगा कि एपीसी ग्रेटर देन होती है एमपीसी से, और लॉन्ग रन में ये बताएगा कि एपीसी और एमपीसी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। इससे एक रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में एक पॉइंट छूट गया था, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो रिच पर्सन होते हैं उनकी एमपीसी कम होती है, जो एक तरीके से जो पुअर पर्सन होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं उनकी एक तरीके से एमपीसी, रिच पर्सन की एमपीसी कम होती है और जो पुअर पर्सन होते हैं उनकी ज्यादा होती है, यानी कि जो वो अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट क्या कंज्यूम करते हैं। और जो रिच पर्सन होते हैं उनके पास इनकम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनका कंजम्पशन का लेवल गरीबों की बजाय कम होता है। क्योंकि गरीब के पास कितना सैलरी है, 10,000 रुपये, 10 में से क्या बचा लेगा। अमीर की सैलरी है 5 लाख रुपए, तो उसमें 2 लाख खर्च कर लेगा, तो फिर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा उसके पास बच जाएगा। तो ये है हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। आइए अब हम करते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है और किसने उसको दिया है। आइए अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसको फ्रैंको मोडिग्लियानी और उनके स्टूडेंट्स ने इसको दिया है 1950 में। देखिए जो यहाँ पर जो कंजम्पशन है, आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर विरासत में आपको कुछ नहीं मिला है, इसलिए जो आपका कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, यानी कि आप पूरी लाइफ में कितना अर्न करने वाले हो, उसके ऊपर ही कंजम्पशन आपका डिपेंड करेगा। और एक पैटर्न से ही आप अपनी इनकम का एक पार्ट ही आप कंज्यूम करते रहोगे। अब देखिए प्राइस यहाँ पर पूरी लाइफ में जो भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जो भी पैसा रहेगा, जो भी आप जहाँ से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने पैसे को दोगे या फिर कहीं से लोन लोगे, वो ब्याज भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। और विरासत में आपके पास कोई भी कुछ प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं गया है। तो जो इसका फॉर्मूला वो होता है ये कि ये आपका कंजम्पशन है। आज जो आप कंजम्पशन स्टार्ट करोगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी पूरी लाइफ की इनकम कितनी है, आप पूरी लाइफ में कितना वेल्थ इकट्ठा करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखोगे कि जो आर है, यानी कि आपका वर्किंग टाइम, किस एज में आपने काम शुरू किया है, और जो ये वाई है ये आपकी इनकम है, यानी कि एनुअल आपकी साल की इनकम
इतनी है। और टी क्या है, रिमेनिंग लाइफ है कि जब आप काम स्टार्ट करते हो उसके बाद जितने साल तक आप जीते हो, यानी कि जितना भी आपका जीवन है, टी वो एक रिमेनिंग लाइफ है। तो आपने देखा कि जो हमारा कंजम्पशन है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरी लाइफ में हमने कितनी प्रॉपर्टी, कितने एसेट हमने क्रिएट किए। दूसरा, एनुअल हमारी इनकम क्या है, और वर्किंग टाइम हमने किस टाइम पर, हम 18 की एज में स्टार्ट करते हैं या फिर 40 की एज में स्टार्ट करते हैं, कब आप स्टार्ट करोगे, ये आर वो है। और जो टी है आपका, जो रिमेनिंग लाइफ आपकी बची हुई है। तो इन इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जहां पर भी आप एग्जाम देते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो कौन सी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है जो पूरी लाइफ में आप अर्न करने वाले हो। तो आइए देखते हैं, जो इन्होंने डायग्राम बताया है, उन्होंने बताया कि पूरी लाइफ में ये उनकी इनकम का रहा है, और ये इनका देखो कांस्टेंट सा, लगभग कांस्टेंट सा ही आप इसको लेकर चलोगे। थोड़ा मैंने ज्यादा स्ट्रिप कर दिया है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये इस तरीके का कि जो आपका कंजम्पशन है वो लगभग क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। अब देखिए ये क्या बता रहा है आपको, ये कहते हैं कि आप यहाँ पर जब बचपन में होते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर आपकी पढ़ाई का खर्चा कोई नहीं देता, आप वो लोन लेते हो या कहीं से भी उसको अरेंज करते हो, ये आपका वो खर्चा है। तो यहाँ पर क्या आपके पास कोई भी इनकम नहीं है इस लाइन तक। इसके बाद जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आप जॉब करना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आप एक तरीके से आप जब जॉब स्टार्ट करते हो, तो एक मिड एज में जब आप होते हो, यानी कि एक यूथ जब आप होते हो, तो आप एक इनकम का बहुत बड़ा पार्ट आप अपने पास सेव कर लेते हो, ये आपकी सेविंग होती है। और जैसे ही यहाँ पर ये जो है, एक यहाँ से आपने काम स्टार्ट किया, यहाँ पर आप पैदा हुए, यहाँ तक आप पढ़ते रहे, तो उसके बाद क्या है, यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया, ये काम स्टार्ट किया, तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई और ये स्मूथ लेवल से आपका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या है, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे, तो रिटायरमेंट के बाद क्या है, जो आपने अब तक अर्न किया है, जो ये सारी इनकम, जो वेल्थ है, जो आपकी एक तरीके से जो एनुअल इनकम थी, उसके अब उस इनकम को क्या करना शुरू कर दोगे, आप डिसेव करना शुरू कर दोगे, यानी कि अब उस इनकम को ही आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए ये डायग्राम, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ओ एक्स पर हमने इनकम को लिया है और ओ वाई पर हमने कंजम्पशन को लिया है। और इससे पहले यहां से हम काम स्टार्ट करते हैं, इस टाइम पर हमारे पास ये बहुत सारी सेविंग हो जाती है, सेविंग को हम क्या कर देते हैं, डिसेव कर देते हैं, जब हमारी रिटायरमेंट एज हो जाती है, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम घर बैठकर कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये मैंने हर थ्योरी में आपको करवाया है कि ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। सेम इस थ्योरी में भी यही बात बताई गई है कि इनकम यदि यहाँ से यहाँ पर देखोगे, मान लिया जाए कि ये E2 है कोई भी पॉइंट, तो इस थ्योरी में भी यही बताया गया कि शॉर्ट रन में जो एपीसी है वो ग्रेटर देन होती है एमपीसी से, शॉर्ट रन में ये ध्यान रखना। और लॉन्ग रन में जो है एपीसी और एमपीसी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। आई होप कि आपको ये सारी थ्योरी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की जो वीडियो वो लेकर आते रहें। थैंक यू।